मैं एडवोकेट बद्रीनाथ झा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि क्रिमिनल केस बहुत ही फाइल किए जाते हैं जो बहुत झूठे भी होते हैं, जिसमें निर्दोष आदमी को भी परेशान किया जाता है। इस कारण से हमारे सीआरपीसी में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई गलत केस करता है, निर्दोष साबित होता है जिससे कोई, तो उसको भी प्रतिकर दिया जाना चाहिए, माने उसका उचित कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। या यदि कोई सही में किसी को परेशान करता है तो उसमें जीतने वाले को खर्चे देना चाहिए, जो केस में लड़ने में खर्चे होते हैं वो देना चाहिए। तो इसके लिए सीआरपीसी की अध्याय 27 में धारा 353 से लेकर 365 तक निर्णय किस प्रकार होगी, किस प्रकार जज साहब निर्णय करेंगे, इस बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें धारा 357, धारा 358 और धारा 359 तीन ऐसा सेक्शन है जिसमें जीतने वाले को कंपनसेशन देने का प्रावधान किया गया है। हारने वाले द्वारा कंपनसेशन दिया जाएगा। जो जीता है, जो परेशान किया गया है, नाजायज़ तरीके से कोर्ट केस में परेशान किया गया है, उसको केस लड़ना पड़ा है, उसमें जो भी उसको खर्चे आते हैं, वकील के खर्चे, आदेशिका जो निकाला जाता है, वारंट सम्मन, उसमें जो खर्चे आते हैं, और जो भी अन्य खर्चे कोर्ट के होते हैं, वो खर्चे हारने वाले पक्ष से जीतने वाले पक्ष को दिलवाया जाए, इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो देखें, धारा 357 यह कहता है कि यदि कोई ऐसा दंडादेश होता है जिसमें सिर्फ जुर्माना है, या कोई ऐसा भी दंडादेश है जिसमें मृत्युदंड भी दिया गया है और साथ ही जुर्माना भी किया गया है, तो उसमें जुर्माने का एक भाग ऐसा भी होगा जो केस लड़ने में उचित खर्चे हुए हैं उसको चुकाने में उसको दिया जाएगा। या फिर जो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध में किसी को हानि पहुंचाया गया है, या उसको प्रतिकर दिया जाएगा। जिस मामले में कोई ऐसा मामला है जिसमें कि यदि उसको हानि पहुंचाया गया है तो उसका वह सिविल वाद कर सकता है, सिविल सूट फाइल कर सकता है उस पर और खर्चे वसूल सकता है। ऐसे मामले में कोर्ट क्रिमिनल केस में ही ऑर्डर करेगा कि इसमें से जुर्माने की रकम में से उसको वो चुकता किया जाए, खर्चे को दिया जाए। या फिर कोई ऐसा है जिसमें कोई जान से मार दिया गया है और किसी व्यक्ति को उसके लिए जो घातक दुर्घटना अधिनियम होता है उसके तहत उसको खर्चा मिलता है, क्लेम करने पर खर्चा मिलता है, तो उसमें जो खर्चा मिलता है उसके अनुसार उसको खर्चा जो उचित है वो खर्चा दिलाया जाए, इसका भी उसमें ऑर्डर किया जा सकता है। या फिर ऐसा कोई चोरी है, चोरी किया गया है, आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या आपराधिक छल न्यास भंग आपराधिक किया गया है, या छल किया गया है, चीटिंग किया गया है, कोई भी ऐसा मामला है या कोई ऐसा है जिसमें कोई चोरी का सामान रखे हुए है, इसके लिए कोई दोष सिद्ध किया गया है, तो जैसा भी मामला हो उसमें भी जो उसको हानि पहुंचा है जिस व्यक्ति को, उसको प्रतिकर देने का प्रावधान किया गया है। अब इसमें यह भी दिया गया है कि यदि मामला ऐसा है जिसमें अपील किया जा सकता है, तो जो प्रतिकर दिया जाएगा वह प्रतिकर तब दिया जाएगा जब अपील का समय या तो बीत गया हो, या यदि अपील फाइल किया गया है तो अपील जब निश्चित किया गया हो, अपील जब फाइनल हो गया हो, तब उसका जो प्रतिकर है वो दिया जाएगा, अन्यथा पहले नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब जुर्माना का रकम भी जो जमा करेगा, कोई भी केस में जो जुर्माने का रकम जमा होता है, यदि वह अपील कर योग्य केस है तो अपील के बाद ही जमा किया जाता है, पहले नहीं जमा किया जाता है, और तभी उसको केस लड़ने में जो खर्चा है वो पार्टी को दिलाया जाता है। अब ऐसा है कि यदि कोई न्यायालय जो दंड अधिरोपित करता है जिसमें जुर्माना भी है,
तब न्यायालय यह निर्णीत करते समय अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है। अर्थात जितने आदेश किया गया है उतना ही दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अब यदि ये ऐसा केस है जिसमें कोई अपील न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, तो उसमें भी ये पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा है या कोई अपील सुन रहा है, तो उस मामले में भी वो खर्चा का आदेश कर सकते हैं। एक बात और दिया गया है कि यदि जो प्रतिकर दिया गया है किसी को और फिर भी यदि वह सिविल सूट में उसको वसूलना चाहता है, तो सिविल सूट में जब ऑर्डर होगा तो जो क्रिमिनल केस में जितना मिल गया है, जितना कंपनसेशन, उसको हिसाब में लेकर ही आगे का ऑर्डर किया जाएगा। ये नहीं है कि सिविल में भी क्रिमिनल में भी ले लिया और सिविल में फिर ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो जायज़ है तो क्रिमिनल वाले को काटने के बाद ही सिविल में जो आदेश है वो करेगा। अब धारा 358 दिया गया है, इसमें है कंपेंसेशन टू पर्सन्स ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। ऐसा व्यक्ति है जो कोई अपराध नहीं किया है, नाजायज़ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया गया है पुलिस द्वारा। गलत इरादे से, गलत इंटेंशन से कोई व्यक्ति पुलिस को अपना जैसे तैसे कह सुन के गलत इन्फॉर्मेशन दे के किसी को गिरफ्तार करवा देता है, तो जब ये कोर्ट में साबित होता है कि वह गलत तरीके से पुलिस से गिरफ्तार करवाया गया है, तो उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार करवाया है उसको हर्जाने के रूप में 1000 रुपये देने पड़ेंगे, या यदि पैसा नहीं देता है तो फिर उसे 30 दिन का जेल भी हो सकता है। ये 358 में कहा गया है क्रिमिनल केस में जो पुलिस द्वारा किए जाते हैं इसमें ज़्यादा प्रतिकर का प्रावधान नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 359। इसमें कहा गया है ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेज। मैंने ऐसा केस जो असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल है और जो कोर्ट में फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, जो परिवादी फाइल करता है, तो उस स्थिति में यदि परिवादी केस जीतता है तो उसे भी जो कोर्ट में खर्चे आते हैं, जो वकील के खर्चे आते हैं, आदेशिका के खर्चे आते हैं, वो सारे खर्चे जो केस जीता है उसको हारने वाले को देना पड़ेगा। अर्थात जो परिवादी है उसको, जो एक्यूज यदि घोषित होता है कि हाँ ये एक्यूज सही साबित हुआ है कि एक्यूज है, अपराध किया है उसने, और कंप्लेंट की परिवादी की जो कंप्लेनेंट का जो मामला है वो सही साबित होता है, तो जिसको दोष सिद्ध किया गया है वह व्यक्ति जो केस किया है उसको परिवादी को खर्चा देगा, और वो खर्चा देने का कोर्ट ऑर्डर करेगा, जिसमें कोर्ट का फीस, जो कुछ आदेश का निकालने में जो खर्चे लगते हैं, समन वारंट करने में जो खर्चे लगते हैं, या फिर जो वकीलों का जो फीस होता है वो उचित रूप से न्यायालय तय करेगा। जो लगेगा कि हाँ ये इतना खर्चा हुआ है, उस अनुसार उस खर्चे को देने का ऑर्डर करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिमिनल केस में भी, सिविल केस में भी ये प्रावधान है कि हारे हुए व्यक्ति को जीतने वाले को खर्चे देने पड़ते हैं केस के। और क्रिमिनल में भी ये बात है कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से परेशान किया गया है या जो कोई अपराध किया है उसको, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है उसको खर्चे देने पड़ते हैं। जो लोग कोर्ट में चाहते हैं केस न लड़ें, ऐसे भी हम लड़ लें, ऐसे भी हम आपस में फरिया लें, केस में खाली सिर्फ हानि होगी, पैसे की खर्ची होगी, तो ऐसी बात नहीं है। पैसे खर्चे तो होते हैं कोर्ट में, लेकिन न्याय भी मिलता है, और साथ ही जो केस लड़ने में जो खर्चे होते हैं वो भी कोर्ट जीतने वाले पक्षकार को दिलाती है हारने वाले पक्षकारों से। तो ये समझ के कि अन्याय सह लेना भी गलत है, अन्याय के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और कोर्ट में उचित रूप से जाना चाहिए और केस लड़ के अपना न्याय पाना चाहिए, और साथ ही खर्चे का भी आदेश जारी करवाना चाहिए। कोर्ट में ये बहस करनी चाहिए वकीलों को कि हाँ जी इसमें जो मेरे खर्चे हुए हैं, नाजायज़ तरीके से इन्होंने लड़वाया है मुझे केस, उसके लिए मुझे खर्चे प्रदान करें, कोर्ट उसमें ऑर्डर करेगा। ये प्रावधान है। तो ये मैं जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, पहुंचाया,
यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।